जब ध्यान अच्छा चलने लगता है, मन शांत होता है, लेकिन एक सूक्ष्म क्षण आता है जहां साधक अनजाने में वापस लौट जाता है। ये द्वार क्या है? लोग इसे पार क्यों नहीं कर पाते? और इसे पार करने पर ध्यान साधना से अस्तित्व साधना कैसे शुरू होती है? यहीं अटक जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि ध्यान तो ठीक चल रहा है, पर जीवन अब भी वैसा ही है? सुबह ध्यान, शाम को वही गुस्सा, वही डर, वही असंतोष। अगर ध्यान इतना शक्तिशाली है तो जीवन क्यों नहीं बदलता? या फिर हम ध्यान को गलत जगह ढूंढ रहे हैं? आज मैं आपसे उस अवस्था की बात करने वाला हूं जहां ध्यान बैठने से बाहर निकल आता है, जहां ध्यान चलते हुए होता है, बोलते हुए होता है, गलती करते हुए भी मौजूद रहता है, और यहां तक कि कष्ट में भी आपको छोड़ता नहीं। आज का विषय है जब ध्यान अभ्यास नहीं, जीवन बन जाए। और अंत में मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा जो शायद आपकी पूरी साधना की दिशा बदल दे। भाग 1, ध्यान अभ्यास क्यों सीमित रह जाता है? अधिकांश साधक यही सोचते हैं, मैं रोज 30 मिनट ध्यान करता हूं। ध्यान को हमने क्या बना दिया? एक एक्टिविटी, जैसे योग करना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना। लेकिन ध्यान कोई एक्टिविटी नहीं है, ध्यान एक स्थिति है। जब ध्यान एक्टिविटी बन जाता है तो वह कुर्सी, समय और मुद्रा से बंध जाता है। और जीवन, वह तो बाकी 23 घंटे चलता रहता है। यही कारण है कि ध्यान में शांति मिलती है, जीवन में अशांति लौट आती है, क्योंकि शांति को आपने बैठने तक सीमित कर दिया। भाग 2, ध्यान का असली संकेत क्या है? ध्यान गहरा होने का संकेत ये नहीं है कि आपको प्रकाश दिखने लगे या आनंद की लहरें आए। ध्यान का असली संकेत है आपकी प्रतिक्रिया कम होना। पहले कोई कुछ कहता था, आप तुरंत जवाब देते थे। अब एक क्षण का अंतर आ जाता है। यही क्षण ध्यान है। उस क्षण में आप बोल सकते हैं या चुप रह सकते हैं, पर अब आप मजबूर नहीं हैं। ध्यान आपको विकल्प देता है। भाग 3, चलते हुए ध्यान कैसे होता है? जब ध्यान जीवन बनता है तो साधक कुछ नया नहीं करता, वह कम करता है। चलते समय आप मंजिल में नहीं, कदमों में होते हैं। बोलते समय आप शब्दों में नहीं, अपने अंदर की नीरवता में टिके रहते हैं। देखते समय आप वस्तु को नहीं, अपने देखने को देख रहे होते हैं। यह कोई तकनीक नहीं है, यह उपस्थिति है। और उपस्थिति को अभ्यास की जरूरत नहीं, ईमानदारी की जरूरत होती है। भाग 4, जब कष्ट में भी ध्यान मौजूद रहे। यह सबसे कठिन चरण है। जब सब ठीक हो तब ध्यान आसान है, पर जब अपमान हो, नुकसान हो, कोई अपना दूर हो जाए, तब ध्यान कहाँ जाता है? यदि ध्यान सच में जीवन बना है तो वह वहां भी रहेगा, शायद शांति के रूप में नहीं, पर साक्षी के रूप में। आप रोते हैं, पर आप जानते हैं कि आप रो रहे हैं। आप दुखी हैं, पर आप दुख से पूरी तरह गुम नहीं होते। यही ध्यान की परिपक्वता है। भाग 5, तब साधक क्या करता है? यह प्रश्न बहुत गहरा है। जब ध्यान जीवन बन जाता है तो साधक क्या करता है? उत्तर है, वह कम करता है, ज्यादा होने देता है। वह अनुभव इकट्ठा नहीं करता, वह सच्चाई को छुपाता नहीं, वह अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता, बुरा होने से भागता नहीं। वह बस मौजूद रहता है। और यही मौजूदगी सबसे बड़ी साधना बन जाती है। भाग 6, साधना खत्म होती है या शुरू? अब अंतिम प्रश्न, जब ध्यान जीवन बन जाए तो क्या साधना खत्म हो जाती है? उत्तर है, अभ्यास खत्म होता है, यात्रा शुरू होती है। अब कोई लक्ष्य नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, कोई तुलना नहीं। अब हर पल गुरु है, हर स्थिति शिक्षा है। और साधक,
वह भी धीरे धीरे खो जाता है। अंत में सिर्फ जीवन बचता है, जागृत, सजीव, सचेत। अगर यह शब्द आपके भीतर कहीं गूंज रहे हैं तो समझ लीजिए ध्यान आप तक पहुंच चुका है।